एंड प्रेजेंटेशन की मकसद क्या होता है डेटा एनालिसिस का कि हम डेटा में एक आर्डर लेके ब्रिंग एन आर्डर टू अ डेटा, एक प्रॉपर आर्डर में लेके आए, ठीक है। और जो इसके स्टेजेस हैं डेटा एनालिसिस के वो क्या हो सकते हैं। हमारे पास एडिटिंग होता है, हम एडिटिंग करते हैं डेटा की, कोडिंग करते हैं, फिर डेटा एंट्री करते हैं, डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं। ये सारा स्टेप होता है डेटा एनालिसिस का। इन सब स्टेजेस में हम देख रहे होते हैं, एरर चेकिंग कर रहे होते हैं, वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं, कहीं पे हमने जो एडिटिंग में तो नहीं गलती की, कहीं पे कोडिंग में नहीं की, डेटा एंट्री में की, तो ताकि हमारा जो डेटा है वो अच्छे तरीके से एनालिसिस हो जाए। डेटा एनालिसिस का कोई प्रोसीजर होता है, उसको हम दो में डिवाइड कर रहे होते हैं। एक को हम डिडक्टिव तरीके से करते हैं और एक को इंडक्टिव से। डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं, उसमें यूनिवेरेंट और मल्टीवेरेंट जो डेटा है वो आता है। और इस जब इंडक्टिव की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्वालिटेटिव है, जिसमें हार्मोनेटिक और नैरेटिव, मेटाफोर और सोमैटिक, ये तो हमारे पास 3 आ रहे होते हैं। हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, डेटा में हम क्या करते हैं, वर्क फ्रॉम द मोर जनरल टू मोर स्पेसिफिक जाते हैं, विद समटाइम हम कॉल कर रहे हैं टॉप टू डाउन अप्रोच, इसको हम बोल रहे होते हैं डिडक्टिव रीजनिंग को, ठीक है। देन हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव में क्या वर्क हम कर रहे होते हैं, वर्क द अदर वे, मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से लेके हम क्या कर रहे होते हैं, ब्रॉडर या यानी जनरलाइजेशन एंड थ्योरी की तरफ जाते हैं। इसको हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, यानी नीचे से ऊपर जाना, ठीक है। हाँ, नीचे इस जन हार्मोनेटिक्स, इसमें क्या होता है, इसमें हम इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, इंक्लूड्स बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज, दोनों की कर रहे होते हैं। और हार्मोनेटिक जो है ब्रॉडली हम अप्लाइड कर रहे होते हैं इन ह्यूमैनिटीज़ पे, स्पेशली इन लॉ में, हिस्ट्री में, थियोलॉजी में, ठीक है। हम इसकी एप्लीकेशन होता है। देन हमारे सिमेटिक्स में क्या होता है, स्टडी, इसमें हम साइन एंड सिंबल्स एंड देयर यूज कर रहे होते हैं, साइन सिंबल को यूज करते हैं फॉर दी इंटरप्रिटेशन के लिए। देन नैरेटिव में क्या होता है, ये हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं सीक्वेंस ऑफ रिटन में या फिर स्पोकन लैंग्वेज में, या फिर हम स्टिल आर मूविंग इमेज से कर रहे होते हैं, या दोनों के साथ हम क्या कर रहे होते हैं, इसको डेटा को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। देन मेटाफोर्स में हम क्या करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड और फ्रेज हम अप्लाई कर रहे होते हैं टू एन ऑब्जेक्ट एन एक्शन इन विच इट इज़ नॉट लिटरली एप्लीकेबल। तो उस सूरत में हम मेटाफोर के तौर पर हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यूनिवेरेंट एनालिसिस एंड बाइवेरेंट एंड मल्टीवेरेंट। यूनिवेरेंट में क्या होता है, एनालिसिस में क्वालिटीज ऑफ द वन वेरिएबल एट अ टाइम यूनिवेरेंट होता है। ऑल डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है हम यूज कर रहे होते हैं इन दिस टाइप ऑफ एनालिसिस में। बाइवेरेंट में क्या होता है, हम कंसीडर कर रहे होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द टू वेरिएबल्स इन रिलेशन टू ईच अदर, एक दूसरे के रिलेशन में देख रहे होते हैं। इन्फ्रेंस जो कैन भी हम ड्रॉन कर रहे होते हैं फ्रॉम दिस टाइप ऑफ एनालिसिस से। देन है मल्टीवेरेंट, इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीवेरेंट एनालिसिस में हम लुक कर रहे होते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द मोर एंड टू एंड मोर वेरिएबल्स में, और अगेन हम इंटरफ्रेंस ड्रॉन कर रहे होते हैं फ्रॉम द रिजल्ट से। यूनिवेरेंट डेटा जो है हमारे पास, ये हमारे पास सिंगल वेरिएबल्स होता है। पर्पस ऑफ यूनिवेरेंट इज टू डिस्क्राइब यूज, हम यूनिवेरेंट में हम डिस्क्राइब के लिए यूज कर रहे हैं इसमें सेंट्रल टेंडेंसी से, मीन, मॉड एंड मीडियन से कर रहे होते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, डिस्पर्जन मेथड में हम यूज कर रहे होते हैं रेंज, वेरिएंस, मीड, मैक्सिमम, मीनियस क्वालिटीज, और उसके साथ स्टैंडर्ड एविएशन यूज कर रहे होते हैं। यूनिवेरेंट डेटा की बात करिए, और रिजल्ट हम शो कर रहे होते हैं बार ग्राफ में, हिस्टोग्राम में, पाई चार्ट में, लाइन ग्राफ में, और बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में हम क्या करते हैं, इसको ड्रा कर रहे होते हैं यूनिवेरेंट डेटा। जब हम बाइवेरेंट की बात करते हैं तो बाइवेरेंट में टू वेरिएबल डील विद कॉज एंड रिलेशनशिप में के साथ वो डील कर रहे होते हैं आपस में, और इसका मेन पर्पस ये होता है कि हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं टू वेरिएबल्स जो हैं साइमल्टेनियसली हम इसमें एनालाइज कर रहे होते हैं। ये यूज कर रहे होते हैं फॉर कोरिलेशन के लिए, दोनों के दरमियान यानी कंपैरिजन हो, रिलेशनशिप क्या है, या फिर कॉज ऑफ एक्सप्लेनेशन हम देख रहे होते हैं। इसमें हम शो कर रहे होते हैं रिजल्ट इन अ टेबल वेयर वन वेरिएबल इज कंटीजेंट टू द ऑन दी वैल्यूज, ठीक है। इस हिसाब से हम क्या कर रहे होते हैं, टेबल की प्रेजेंट करते हैं। देन है इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल मेजर जो हैं वो क्या हैं, वो हम इसमें देख देते हैं। दे आर यूज टू समराइज द सर्वे, को समराइज करने के लिए या रिसर्च डेटा को समराइज करने के लिए देते हैं। तो हमारे पास मेजर सेंट्रल टेंडेंसी या स्टैटिस्टिकल एवरेज मेजर कर रहे होते हैं हम इसमें, यूज ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन देख रहे होते हैं, मेजर ऑफ एसिमेट्री या स्क्यूनेस देख रहे होते हैं, उसके साथ जो है मेजर ऑफ रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, और अदर जो डिफरेंट जो स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं वो हम अप्लाई कर रहे होते हैं। जब हम बात करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, ये सारी जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो हम क्या डेटा पे अप्लाई कर रहे हैं वो देख रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें डेटा को एनालिसिस भी करना है ना। तो हम जब मेजर करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, तो उसमें क्या करते हैं, मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी आर स्टैटिस्टिकल एवरेज, वो हमें टेल अस द पॉइंट अबाउट विच एटम हैव अ टेंडेंसी टू क्लस्टर, ठीक है। सच एज इसको हम दिस मेजर इज कंसिडर एज द मोस्ट रेलिवेंट फिगर फॉर द इंटायर मास ऑफ डेटा में मोस्ट रेलिवेंट जो है रिप्रेजेंटेशन होती है। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल एवरेज। मीन, मीडियन एंड मॉड जो है मोस्ट पॉपुलर एवरेजेस हैं। उस सूरत में हम देख रहे होते हैं, सबसे पहले हम मीन की जब बात करते हैं, मीन जो है जिसको हम मैथमेटिक एवरेज भी कहते हैं, इज मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और ये हम डिफाइन कर रहे होते हैं एज अ वैल्यू विच हम इस वैल्यू किस तरह गेट कर रहे होते हैं बाई डिवाइडिंग द टोटल वैल्यू
वैल्यू ऑफ द वेरियस गिवन आइटम बाय अ सीरीज इन अ सीरीज बाय अ टोटल नंबर ऑफ आइटम, यानी जितने नंबर हैं उनको हम ऐड करेंगे और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्हें मीन का कैलकुलेशन का मेथड बताया हुआ है, वो ये है कि आप ये जो हमारे पास इन सबको आप जमा करते हो, इन सब को, ये इनकी तादाद जो थी 9 थी, उसके साथ आपने डिवाइड किया तो हमारे पास जो है ये 15 जो है टोटल इसका मीन कैलकुलेट होकर आ गया। देना मीडियन, मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द वैल्यू ऑफ मिडल आइटम इन अ सीरीज। व्हेन जब आप असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तो वो हमारे पास मिडल जो आइटम होता है उसको कहते हैं मीडियन। ठीक है, इन ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड में आप करते हो, जिसको आप डिवाइड कर रहे होते हो सीरीज को 2 हाफ में। 1 हाफ ऑफ द आइटम जो आर लेस देन मीडियन होते हैं और वेयर इज हाफ जो होते हैं ग्रेटर देन मीडियन होते हैं। अगर इफ द वैल्यू ऑफ द जो ऑफ द आइटम जो है अगर अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में करते हो, देन वैल्यू जो है वो यहाँ पे आप अरेंज कर रहे हो यहाँ पे इनको, देन द वैल्यू ऑफ फोर्थ आइटम विल बी 88 द वैल्यू ऑफ द मीडियम। यहाँ पे जो हमारे पास सेंडिंग एडर में आप दे रहे हो तो जो हमारे पास यहाँ पे जो सेंटर यहाँ पे जो वैल्यू है 88, तो वो हमारे पास मीडियन होगा। 3 इधर 3 इधर, तो हमारे पास सेंटर मीडियन जो है मीडियन। देन हमारे पास फाइंड द मीडियन, यहाँ पे हम फाइंड करते हैं मीडियन को कैसे। ये जो आइटम है इसको आपने सेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो हमारे पास जो है 9 नंबर इन द फर्स्ट लिस्ट एंड द मिडल वन विल बी 9 + 1 इज अवर 2 इज इक्वल टू 10/20, जो हमारे पास 5 है। तो फिफ्थ नंबर सो द मीडियन इज 14, तो हमारे पास फिफ्थ नंबर जो है मीडियन जो है वो है 14। इस तरह हम क्या करते हैं, मीडियन को फाइंड कर रहे होते हैं। देन हम मोड जो है कॉमनली और फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू होती है इन अ सीरीज, तो वो बहुत ज़्यादा जो अकरिंग वैल्यू होती है, जैसे ये 13 सबसे ज़्यादा आया हुआ डेटा में, तो ये हमारे पास जो है मोड है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मेजर द डिस्पर्जन। डिस्पर्जन को हम कैसे मेजर कर रहे होते हैं? इन एवरेज है उसको हम के रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अ सीरीज में ओनली अ बेस्ट एज सिंगल फिगर कैन, बट इट कैन कंटेन सर्टेनली नॉट अ रिवील द इंटायर स्टोरी एंड फिनोमेना अंडर द स्टडी, नहीं बता रहा होता, लेकिन स्पेशली इट फेल टू गिव एन आइडिया अबाउट द स्कैटर ऑफ द वैल्यू ऑफ आइटम ऑफ द वेरिएबल इन अ सीरीज अराउंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द एवरेज। तो इन ऑर्डर टू हम क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं स्कैटर को, तो इसको स्टैटिस्टिकली हम इसको जब हम डिस्पर्जन को मेजर कर रहे होते हैं और कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो इंपॉर्टेंट मेजर हम इसमें देखते हैं या तो डिस्पर्जन की किस तरह हम फाइंड करते हैं, या तो रेंज में करते हैं, मीडियन डेविएशन में, या स्टैंडर्ड डेविएशन में कर रहे होते हैं कि डेटा का कितना फैलाव कितना है। उसके साथ हमारे पास रेंज है, तो रेंज को हम सिंपल पॉसिबल मेजर ऑफ द डिस्पर्जन एंड डिफाइन एज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम आइटम्स, एक्सट्रीम में से माइनस करते हैं। ठीक है, आप सीरीज में से देख रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट द रेंज को कैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम द लार्जेस्ट, तो हमारे पास स्मॉलर टू लार्जेस्ट वैल्यू आपने सब्ट्रैक्ट की, 95 में से माइनस किया तो हमारे पास 20 है। ये हमारे पास जो है रेंज है। अच्छा, देन है मीन डेविएशन जो है, मीन डेविएशन में ये क्या होता है, एवरेज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ द आइटम फ्रॉम द सम एवरेज ऑफ द सीरीज। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, मीन डेविएशन निकाल लेते हो। देन स्टैंडर्ड डेविएशन में मोस्ट वाइडली यूज हो रहा होता है इन डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए इन ऑफ सीरीज की, और इसको सिग्मा से प्रोनाउंस किया जाता है। देन है मेजर ऑफ एसिमेट्री। एसिमेट्री को आप कैसे मेजर कर रहे होते हो, जब भी आप जो डिस्ट्रीब्यूशन आइटम है इन अ सीरीज में वो हैपन परफेक्टली सिमेट्रिकल है, यानी सिमेट्रिकल नहीं होगा तो वी हैव अ फॉलोइंग टाइप ऑफ कर्व ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये कर्व आ रहा होता है। यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, या तो पॉजिटिवली स्क्यूज होगा डेटा, या फिर नेगेटिवली स्क्यूज होगा। अगर नेगेटिवली स्क्यूज होगा तो स्क्यूनेस होगा, पॉजिटिवली स्क्यूनेस होगा तो इसका मतलब है डेटा जो है पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और अगर जो नेगेटिवली होगा तो डेटा जो है नेगेटिव तरफ मूव करेगा। आपका डेटा यहाँ पे लाई कर रहा है तो यहाँ पे जो है पॉजिटिवली है, और जो यहाँ पे है लाई कर रहा है तो ये हमारे पास नेगेटिव स्क्यूज है। अच्छा, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे होते हैं ना, इसमें सिमेट्री देखते हैं और स्क्यूनेस देख रहे होते हैं, जैसे राइट स्क्यूड एंड लेफ्ट स्क्यूड। और सिमेट्रिकल में आपका डेटा जो होता है सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, दोनों साइड पे जो है वो आपकी कम वैल्यूज आ रही होती हैं और सेंटर में जो है हाईएस्ट वैल्यू आती है, और यहाँ पे जो है आपकी वन साइड पे हाईएस्ट वैल्यू होती है एक साइड पे, और यहाँ पे भी जो है राइट या लेफ्ट साइड पे जो है हाईएस्ट वैल्यू आती है और एक साइड पे लो वैल्यू होती है। ये लेफ्ट स्क्यूड है और ये राइट स्क्यूड है, और ये यहाँ पे जो है सिमेट्रिकल डेटा है। देन है मेजर, ये हमने पहले जो था सिमेट्री और स्क्यूनेस देखा, अब हम देख लेते हैं मेजर द रिलेशनशिप। सो फार वी हैव डेल्ट विद दो स्टैटिस्टिकल मेजर। इसमें हम क्या करते हैं, यूनिवेरिएट पॉपुलेशन अगर है तो हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन कंसिस्टिंग द मेजरमेंट ओनली वन वेरिएबल, बट इफ़ वी हैव द डेटा ऑन अ 2 वेरिएबल तो हम उसको कहते हैं बाइवेरिएंट पॉपुलेशन। इफ़ द डेटा हैपन इन 1 और मोर 2 वेरिएबल से ज़्यादा तो उसको हम कहते हैं मल्टीवेरिएंट पॉपुलेशन। तो ठीक है,
इसमें हमारे पास कोरिलेशन फाइंड कर रहे होते हैं। ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है फॉर मेजरिंग द क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। दोनों वेरिएबल के दरमियान कितनी क्लोजनेस है, इसको हम मेजर कर रहे होते हैं। डिग्री मेजर इट्स द डिग्री विच चेंज ऑफ वन वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद चेंज इन अनदर। एक में जो चेंजिंग होगी दूसरे में कितनी होगी, इसको हम इंडिकेट कर रहे होते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ कवर्नेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। और कोवरेंस जो है वो मेजर कर रहा होता है द एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल आर रिलेटेड, कि दो वेरिएबल आपस में कितने रिलेटेड हैं। हाँ, इसको हम देयर इज कोरिलेशन फाउंड है और डिपेंड कर रहा होता है न्यूमेरिकल वैल्यू पे जो मेजर की हुई है, ये या तो इधर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव कोरिलेशन प्रेजेंट है तो किसी भी डेटा में तो वन वेरिएबल जो है इंक्रीज साइमल्टेनियसली विद द अदर, और द हाईएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल जो होगी रिलेट टू द हाईएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द अदर, उसके दोनों के साथ रिलेट कर रही होगी। नेगेटिव कोरिलेशन अगर एग्जिस्ट कर रहा होता है तो इसमें वन वेरिएबल डिक्रीज होगा व्हेन द अदर इज इंक्रीज। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाई न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल रिलेटेड टू द लो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अदर। इसमें नेगेटिव अगर कोरिलेशन एग्जिस्ट हुई है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, इसमें दोनों जो है आर बी पॉजिटिव इन नंबर्स, ये दोनों जो है वो पॉजिटिव दोनों के साथ एक जैसी जा रही है। देन है इसमें क्या होता है, एक की जो है अगर एक की वेरिएबल हाई है, एक की जो ज़्यादा हाई है तो एक की लो होगी, तो आर विल बी नेगेटिव नंबर। देन है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, रिग्रेशन एनालिसिस जो है इज अ फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टिव मॉडलिंग टेक्निक्स विद इन्वेस्टिगेशन द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट टारगेट पे डिपेंड कर रहा होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेडिक्टर पे डिपेंड कर रहा होता है। दिस टेक्निक्स को हम यूज कर रहे होते हैं फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है, ये टाइम सीरीज मॉडलिंग में यूज करते हैं, फाइंडिंग द काजुअल इफेक्ट बिटवीन द इफेक्ट रिलेशनशिप देख रहे होते हैं बिटवीन द वेरिएबल्स। और इसकी फॉर एग्जांपल अगर हम रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं जैसे रैश ड्राइविंग में और नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट में बाय द ड्राइवर जो है, हम बेस्ट स्टडी थ्रू द रिग्रेशन, इससे हम क्या करते हैं रिग्रेशन से स्टडी कर रहे होते हैं। जब आप रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे होते हो तो हम क्या करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस जो है मैथमेटिकल मेजर है फॉर द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द टू आर मोर वेरिएबल इन टर्म ऑफ ओरिजिनल यूनिट ऑफ डेटा। टाइप ऑफ रिग्रेशन जो होती है हमारे पास दो किस्म की होती है, सिंपल रिग्रेशन एंड मल्टीपल। सिंपलर में क्या होता है, टू वेरिएबल एट अ टाइम हम देख रहे होते हैं, और मल्टीपल में हम मोर देन टू वेरिएबल एट अ टाइम देख रहे होते हैं। लीनियर रिग्रेशन जो होती है, इसमें क्या होता है, रिलेशन कर्व जो है वो इज अ स्ट्रेट लाइन होगी, देन देयर इज लीनियर रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। ठीक है, और नॉन लीनियर रिलेशन या कर्वी लीनियर जो रिग्रेशन होगी उसमें क्या होता है, रिग्रेशन कर्व जो है इज नॉट स्ट्रेट लाइन, इट इज देयर इज स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो उसको कहेंगे नॉन लीनियर रिग्रेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पे द रिग्रेशन एग्जांपल बिलो द मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन द बीएमआई एंड द फैट बॉडी परसेंटेज। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है रिग्रेशन इनने दी हुई है। देन है ये हमारे पास लीनियर था और ये हमारे पास नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर में आपने रिलेशन दी हुई है, वही रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी एंड द एन मोबिलिटी पे, तो ये हमारे पास नॉन लीनियर बन रही है रिग्रेशन। देन है डेटा प्रेजेंटेशन। अब हमारे पास है डेटा हम किस तरह प्रेजेंट करते हैं। पहले हमने इन सब चीज़ें मेथड्स को ले लिया, इन सब को लेके हमने क्या किया, जो है कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स देखिए कि किस तरह का डेटा होगा, वो किस तरह हम एनालिसिस करेंगे, डेटा को हम देखेंगे कैसे। ठीक है, अब हम डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं। इवन अ क्वाइट स्मॉल सेट ऑफ डेटा आर डिफिकल्ट टू कंपनसेट विदाउट सम समराइजेशन। हम उसको कंपेयर हैंड विदाउट समराइजेशन से हम नहीं कर रहे होते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल क्वांटिटीज जैसे मीन है, वेरिएंट है, कैन बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल होती है ताकि हम समराइज करें डेटा को। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यहाँ हमने तो इनको मीन स्टैंडर्ड डेविएशन में कर दिया, लेकिन उनको हम टेबुलर फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इफेक्टिव जो ग्राफ जो होते हैं क्वांटिटेटिव डेटा के लिए, वो हमारे पास कौन कौन से, हिस्टोग्राम है, स्ट्रीम एंड लीफ प्लॉट है, डॉट प्लॉट है, बॉक्स प्लॉट है, एक्स स्कैटर प्लॉट टू वेरिएबल्स हैं के लिए, टू वेरिएबल के लिए एक्स स्कैटर प्लॉट है। तो जैसे हम टेबल की बात करते हैं तो वन ऑफ समराइजिंग द डेटा फ्रॉम अ सिंगल वेरिएबल टू, ताकि हम टेबुलेट करें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल्स। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली हमें टेल कर रही होती है हाउ ऑफन द वेरिएबल टेक ऑन ईच ऑफ इट्स पॉसिबल वैल्यू। फॉर क्वांटिटेटिव वेरिएबल के लिए मेनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं। देन पॉसिबल वैल्यू जो है आर्टिफिकली बेंड और ग्रुप इनटू इंटरवल, और एग्जांपल जैसे जेंडर इन द क्लास जो है वो हमारे पास नॉमिनल वेरिएबल्स हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है उससे आप क्या करते हो, उससे भी रिप्रेजेंट करते हो डेटा को। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो सिमिलर होता है हिस्टोग्राम से इनफैक्ट दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं, एक्सेप्ट इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं कंपेयर सेट ऑफ डेटा के लिए, और हम डिस्प्ले कर रहे होते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें। और इन रीजन जो हिस्टोग्राम टेंड टू बी रेक्टेंगल, वाइल द जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो रिजेंबल कर रहा होता है लाइन ग्राफ से। ये हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम है। और आप इसमें देखो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम में ये जो आप देख रहे हो ये लाइन ड्रा की हुई है, और जो नीचे है हमारे पास हिस्टोग्राम है। नीचे जो इन्होंने दिया हुआ है वो है हमारे पास ये जो इससे हमारा ये दो में रिलेशन शो किया हुआ है, नंबर ऑफ क्लासेस और नंबर ऑफ मंथ में। ठीक है, देन हमारे पास बॉक्स प्लॉट है।
देना स्टीम एंड लीफ प्लॉट। स्टीम एंड लीफ जो है वो आप इसमें 2 वेरिएबल्स में आप देख रहे हो। अच्छा, जब आप रिंग डेटा को एनालिसिस करते हो, रिंग डेटा को आप एनालिसिस कर रहे होते हो तो उसमें आप फ्रीक्वेंसी टेबल में करते हो, मोड, मीडियन, क्वाइल्स में करते हो, ग्राफ्स अगर हैं तो बार ग्राफ, डॉट प्लॉट्स, पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ से अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो उसमें आप यूज़ करते हो। तो टेबल एंड ग्राफ जो है, नॉट एक्सेल विल क्रिएट एनी ग्राफ दैट यू स्पेसिफाई, कंसीडर द टाइप ऑफ बिफोर सिलेक्टिंग योर ग्राफ। हम डेटा को देख रहे होते हैं, एक्सेल तो हर किस्म का ग्राफ नहीं देख रहा होता, पर आप डेटा की टाइप के हिसाब से ग्राफ को क्या करते हो, देख रहे होते हो। अब बार ग्राफ जो है, परसेंटेज इन वेरियस कैटेगरीज, यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल स्केल फ्रीक्वेंसी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हॉरिजॉन्टल स्केल कैटेगरीज, और एलो करा होता है कंपैरिजन। ठीक है। अच्छा, इसमें हिस्टोग्राम में आप क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप कंटिन्यूस वेरिएबल की देख रहे होते हो, ड्रॉन विदाउट गैप बिटवीन द बार। ठीक है, बैर में जो ग्राउंड गैप नहीं होता इनमें। देन एक्स स्कैटर चार्ट, इसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल जो है क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस हो सकते हैं। इसमें प्लॉट पेयर जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेटेड सिस्टम के तहत कर रहे होते हो, और आप एग्जाम में करते हो, इसमें देखते हो रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। देन हमारे पास लाइन चार्ट सिमिलर टू स्कैटर चार्ट होता है। इसमें वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो शोन इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस और कैन बी रैंक वैल्यू होती है, और इसको डू नॉट हैव अ कंटिन्यूस वेरिएबल, इसमें कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं होते। ठीक है। देन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्लॉटिंग ऑल प्लॉट्स को, बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा, डेटा जो है आप शुड बी स्टैंड आउट क्लियरली फ्रॉम बैकग्राउंड, इन्फॉर्मेशन शुड बी क्लियरली लेबल्ड, टाइटल आप सही तरीके से दोगे, एक्सिस, बार, पाई, सेगमेंट जो भी होंगे, जो भी आप रख रहे हो, इंक्लूड द यूनिट दैट नीड टू बी इंटरप्रेटेड डेटा। ठीक है। स्केल इंक्लूडिंग द स्टार्टिंग पॉइंट्स। ठीक है। सोर्स के क्या होगा, नॉन क्लस्टर है, मिनिमम इन्फॉर्मेशन आर डेटा इन वन ग्राफ पे, मिनिमाइज द इन्फॉर्मेशन आर डेटा ऑन वन ग्राफ, ट्राई टू सेवरल अप्रोचेज आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इस तरह आप क्या करते हो, डेटा को प्रेजेंट करते हो।